ड्रामा में पार्ट 1 देखा था, वापस से भारत के सर्विलेंस ब्रांड में वापस से एक चीज दिखाने वाला हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा सेशन है, 10-5 मिनट लगेंगे आपको बताने में, समझाने में। आप में से कितने लोगों ने ड्रामा का कैमरा थर्ड पार्टी एनवीआर में ऐड किया? कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कोई प्रॉब्लम आई सर? नहीं आई। किसी को आई? सर को आई। तो आपको प्रॉब्लम क्यों आई, क्या रीजन है, तो हम पहले वीडियो प्ले करेंगे, समझेंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए, और नहीं होती है तो उसके लिए हम ही तो फिर करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रामा को ऑनवेब में कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्रामा का ये वेब पेज आता है, एक नई चीज जुड़ गई है, कैप्चा नीचे। ये कैप्चा भी आपको रखना है, सिक्योर है तो कैप्चा दिया है। HTTPS में आपका पेज खुलता है, आप HTTPS को बंद भी कर सकते हैं, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पेज पे। कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क। नेटवर्क पे हमने क्लिक किया, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग। ठीक है, एडवांस सेटिंग में आप जाएंगे, सबको शो हो रहा है, विजुअल है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन वेब, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड पार्टी एनवीआर में चलाना है तो इंपॉर्टेंट है। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है कि कितने पुराने एनवीआर में चलेगा, तो जितना भी पुराना एनवीआर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि पुराने एनवीआर जो आते थे वो MD5 प्रोटोकॉल पे आते थे। ऑनवेब का एक प्रोटोकॉल होता था MD5, उस पे वर्क करते थे। अभी STPC के बाद वो प्रोटोकॉल में क्या चेंजेस आया, कौन सा हो गया सर प्रोटोकॉल? वो हाँ, किसने बताया? हाँ, FHA 256। वो STPC के नॉर्म्स में नया प्रोटोकॉल अपडेट हो गया है, सिक्योरिटी लेवल बढ़ा, ऐसा बोल सकते हो। तो FHA 256 प्रोटोकॉल आया, तो पुराने जो एनवीआर है, मान लीजिए कोई भी ब्रांड हो XYZ, जिनका MD5 प्रोटोकॉल है, वो अगर 2022 के बाद की है तो वो अपग्रेडेबल है, अपग्रेड कर सकते हो उनको एनवीआर पे। तो आपको कैमरे में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, ऑनवेब का अपने अकाउंट बनाया कर सकते हैं, वो सेटिंग आगे बताऊंगा मैं। बट पुराने एनवीआर अगर हैं तो प्रामा के कैमरे में MD5 प्रोटोकॉल को आपको चूज करना पड़ेगा, ये एक सेटिंग रहेगी। तो अब ऑनवेब के आगे चलते हैं। ऑनवेब में, ऑनवेब पे क्लिक किया, इसको हमें नीचे एक को इनेबल करना है, ये मैंने इनेबल किया इसको। अब यहाँ पर नीचे एक यूजर ऐड करना है। ठीक है, यूजर आप कुछ भी रख सकते हैं, XYZ, जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी हो, रख सकते हैं। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, मीन्स प्रामा @026 या जो भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इस टाइप से पासवर्ड बनाया। पासवर्ड बनाने के बाद सर एक चीज याद रखनी है, नीचे 3 ऑप्शन है आपको, वीडियो, यूजर, ऑपरेटर और आपका तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम एडमिनिस्ट्रेटर अगर नहीं चूज करते तो क्या होता है? हाँ, एडमिन 1, एडमिन 2, कुछ भी, मतलब XYZ कुछ भी रख सकते हैं, एडमिन ना रखें। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट होता है कई बार, इसलिए एडमिन ना रखें, सबने अच्छा बताया। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर क्यों चूज किया? नीचे जो ऑप्शन आपने देखा था 3 आए थे, रीजन क्या था एडमिनिस्ट्रेटर चूज करने का? यूजर भी चूज कर सकते थे, ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते थे, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों चूज किया? राइट्स के लिए। राइट्स के लिए कौन से राइट्स मिल गए उसको? सारे राइट्स मिल जाएंगे ऐड करने के एनवीआर में। वो सब यूजर से भी मिलते हैं ऐड करने के राइट्स। मेन रहता है आपका जो कैमरा होता है वो डेट और टाइम कहाँ से अपडेट करता है? एनवीआर से। ठीक है, एनवीआर को जब तक आप कैमरे को राइट्स नहीं देंगे ना एडमिनिस्ट्रेटर के, तब तक आपको डेट और टाइम की प्रॉब्लम आएगी। कई लोग क्या होता है, साइट में इंस्टॉलेशन का कैमरा ऐड करा दिया, थर्ड पार्टी में चालू हो गया, लेकिन होता क्या है, एनवीआर बंद होकर चालू हुआ, कैमरे एनवीआर का टाइम सही है, आप एनवीआर का टाइम चेक करेंगे ना अंदर जाके सेटिंग में, वो ओके, लेकिन कैमरे का टाइम जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि एनवीआर से कैमरा टाइम को अपडेट ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट चूज करने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी लोग ऑनवेब की सेटिंग करें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को जरूर चूज करें। यहाँ पे ये किया, इसके बाद हमने किया इसको ओके, और ये कैमरा आपका रेडी हो गया किसी भी थर्ड पार्टी एनवीआर में ऐड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट? तो पुराने से पुराना एनवीआर हो, कोई भी ब्रांड का हो, आप उस पर इसको चला सकते हैं। तो ये हमारा प्रामा का ऑनवेब का एक छोटा सा सेटिंग था। अब हम एनवीआर के अंदर चलते हैं। ये एनवीआर है हिपविजन का। राहुल जी, एक से ज्यादा हो तो, एक से ज्यादा कैमरे हो तो सर सभी कैमरों में आपको यूजर बनाना पड़ेगा। ये तो अलग अलग यूजर बनाने पड़ेंगे, जैसे एक ही नाम रख सकते हैं आप सभी का। एडमिन 1 जैसे आपने रखा मान लीजिए, या मान लीजिए आपने एमएन एंटरप्राइज रख दिया, एंटरप्राइजेस रख दिया, इतना बड़ा तो नहीं, एंटरप्राइज रख दिया, तो एंटरप्राइजेस जो है वो सभी कैमरों का रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर कभी कभी प्रॉब्लम आती है
जी। लास्ट टाइम मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मैंने अपना सर्विस पे फ़ोन किया था, जी जी तो उन्होंने एडमिन 1 और 2 बना के उसको दिया, सिंगल एडमिन में नहीं गया था। Maybe- शायद वो आप पूछेंगे शुभम है सिद्धार्थ क्या लड़का, वो हाँ, हाँ। बता देगा। हो सकता है कोई एक केस रहा हो, अदरवाइज सर आप एडमिन 1 अगर आपके पास 100 कैमरे हैं, मतलब मैंने एक साइड ऐसी करी जिसमें टोटल 1500 कैमरे लगाए हैं टोटल, उसमें पर सारे एनवीआर जो है विजन के लगे हैं कैमरे, प्रामा के लगे हैं। उसका रीजन ये था कि उनके पास बीएमएस जो था लाइसेंस, वो उन्होंने ऑलरेडी विजन का ले रखा था, इसलिए उन्होंने एनवीआर विजन के लगाए थे। तो अभी तक एडमिन चले। हमने लगवाए थे, सारे प्रॉपर चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लॉग इन करते हैं एनवीआर को। एनवीआर का जो भी यूजर नेम पासवर्ड है इससे आपने लॉगिन किया। कैमरे के 2 स्टेप थे, सिंपल था। अब एनवीआर लॉगिन किया, यहाँ पर हम जाएंगे डिवाइस एक्सेस में। डिवाइस एक्सेस में जाने के बाद यहाँ पर हमको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर मैनुअली ऐड करना है आपको। अगर आप ऑन पे इनेबल कर रहे हैं और विजन का लेटेस्ट एनवीआर है तो आईपी सर्च भी कर लेता है ऑन का प्रामा का, जब तक इनेबल नहीं करेंगे तब तक नहीं करेगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। अब जो कैमरे का मेरा आईपी एड्रेस है वो मैं मैनुअली डालूंगा यहाँ पे। यहाँ पर मैंने डिवाइस का नाम दे दिया, जो भी नाम रखना है वो आप नाम दे सकते हैं। यूजर नेम आपका जो हमने अंदर बनाया था वही यूजर नेम आपको रखना है, और प्रोटोकॉल में ध्यान रखना है कि ऑनवेब सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ऑनवेब का पोर्ट क्या रहता है 80। ठीक है, यहाँ पे हमने यूजर नेम लिया, एडमिन 1 दे दिया। पासवर्ड में जो हमने अंदर पासवर्ड बनाया था, ये पासवर्ड आप अंदर अलग भी बना सकते हैं ऑनवेब के लिए, बाहर आप कैमरे का लॉगिन अलग रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पासवर्ड डाला और यहाँ पर हमने इसको ओके किया, तो ये मेरा कैमरा मेरे एनवीआर में ऐड हो गया। यहाँ कनेक्टिंग हुआ, ऊपर रिफ्रेश किया हमने, आ गया ऑनलाइन। इजी है सर, कोई चैलेंज? तो जिनके ये क्वेश्चन रहते हैं कि मेरा एग्जिस्टिंग साइट जो है वो हिकविजन का है, फिर कैमरे लगे हुए हैं, कुछ कैमरे खराब हो गए हैं, एनवीआर आप भी जानते हो हिकविजन का 5-5, 7-7, 10-10 साल पुराने एनवीआर आज भी साइट पे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कस्टमर की, तो आप एनवीआर तो चेंज नहीं करोगे। एनवीआर वही है, कैमरे अगर नहीं आ रहे हैं अभी तो आप प्रामा का कैमरा किसी भी कंपनी के एनवीआर में जाके ऐड कर सकते हो। ये इजी स्टेप है और ये कैमरे का आपका लाइव व्यू आपके सामने आएगा। तो कैमरे को अपडेट भी करना पड़ेगा क्या? अगर सर आपका एनवीआर जो है ज्यादा पुराना है, मैंने जो बताया MD5 वाला है, तो अभी जो कैमरे आ रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हो चाहे प्रोजेक्ट सीरीज हो, सभी में फर्मवेयर अपडेट होके आ रहा है कि आप मोड चूज कर सकते हो उसमें कि आपको MD5 चाहिए या SHA 256 चाहिए, या स्लैश में भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरा कल को एनवीआर चेंज हो, ठीक है, नया फर्मवेयर हो जाए तो मेरा वो अपने आप मोड सेलेक्ट कर ले। ऑटो मोड आ रहा है। हाँ, तो ये था प्रामा के कैमरे को ऑनवेब में ऐड करना किसी थर्ड पार्टी एनवीआर का। क्लियर है सभी को? इजी है, लगा सकते हैं प्रामा का कैमरा किसी भी थर्ड पार्टी एनवीआर में। तो ये डाउट आपका क्लियर है? जी सर बोलिए। कर सकते हैं, परफेक्ट सर, कर सकते हैं। वो क्या होगा, अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो अच्छा बोला आपने, उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, लेकिन आपको सर यूजर नेम पासवर्ड जो है ऑनवेब वाला वो आपको मैनुअली जाके वापस से डालना पड़ेगा। रीजन सेंसिटिव वाला सीन है वहाँ पे, तो इसलिए बाकी सेटिंग आपकी पूरी ले लेगा, जो अपने सेटिंग कर रखी कैमरे की सारी ले लेगा, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल इंपोर्ट करी है, लेकिन जो पासवर्ड है वो आपको वन टाइम डालना पड़ेगा। इसमें चला जाएगा सर। एक कैमरा कॉन्फ़िगर करा मैंने, जी, जी, जी। मैं जस्ट सपोज अपन ने यूजर नेम एडमिन 1 बनाया, पासवर्ड जो भी बनाया, बाकी कैमरों में भी वही चला जाएगा ना? सर पासवर्ड आपको दोबारा डालना पड़ेगा, यूजर नेम ले लेगा वहाँ पे, पासवर्ड आपको दोबारा डालना पड़ेगा। इसलिए डालना रहेगा कि वो आपका थोड़ा सेंसिटिव वाला रहता है पासवर्ड वाला से, इसलिए वो डालना पड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप करोगे नहीं होगा, या आपने हो सकता है ट्राई भी किया होगा, इसीलिए पूछा मैंने। पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना ही पड़ेगा सर। ठीक है। ओके, तो ये सर था प्रामा का ऑनवेब में ऑनवेब का कैमरे किसी भी थर्ड पार्टी एनवीआर में प्रामा के कैमरे को ऑनवेब में कैसे ऐड करते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। सर एक मिनट सर, जी जो भी आपने बताया कैमरे के एक्टिवेशन पासवर्ड और जो सेकंड आपने बताया ऑनलाइन का पासवर्ड, दोनों सेम रख सकते हैं क्या? सर दोनों सेम रखेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। आप चाहते हैं मुझे डिफरेंट रखना है, आप डिफरेंट रख सकते हैं। अभी जो नए SCQC वाले एनवीआर C+ का लगाना पड़ेगा। जी जी, उसमें चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। ऑनवेब से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी? कॉन्फ़िगर करने के लिए मोबाइल से हो जाएगा? सर अगर आपका मोबाइल सेम वाईफाई में है बाकी राउटर में, तो आप इसका IP होता है 1.64,
तो आप इसको लॉगिन कर लीजिए मोबाइल पे जी। और प्लगइन से तो सिर्फ आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करेगा, एंड्रॉइड है, ठीक है। बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हर साइट पे जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप लेके जाएं, जी। तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही सेम सेटिंग आप आपके मोबाइल में क्रोम या मोजिला जो भी ब्राउजर है उसमें कर सकते हैं। जी। ओके, थैंक यू एवरीवन, क्लोज करते हैं।